न्यूयॉर्क के जेकब जेवियर सेंटर में राहुल गांधी की सभा में करीब 4000 प्रवासी भारतीय शामिल हुए। जितने लोग हॉल के अंदर थे उससे ज्यादा हॉल के बाहर थे, क्योंकि हॉल की क्षमता 4000 लोगों की ही थी। अधिकतर लोगों में राहुल गांधी को सुनने की उत्सुकता नजर आ रही थी। सभागार भरा हुआ था। लोगों में देश के राजनीतिक हालात बदलने की उम्मीद दिखाई दे रही थी और वो खुलकर बोल रहे थे। मुंबई के रहने वाले तुषार पाडवेकर, जो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब नफरत की राजनीति से देश नहीं चल सकता। अब तो राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। राहुल गांधी से हडसन इंस्टीट्यूट की बैठक में मिल चुके डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान ने कहा कि डायस्पोरा ने तो उनके भाषणों को सुना और उनकी सभाओं में लोग पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा से उनको आत्मविश्वास मिला और गहराई आई है। वो अब बेहतर तरीके से लोगों से जुड़ पा रहे हैं। तमिलनाडु के रहने वाले वसंत कुमार ने कहा कि 2014 में मैंने मोदी का समर्थन किया था, लेकिन नोटबंदी के बाद से लगा कि सरकार अब सही काम नहीं कर पा रही है। अब बदलाव की जरूरत है। भारतीय मूल के गिरी अमेरिका में फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद अब फार्मासिस्ट हैं। वो कहते हैं कि उनके कई दोस्त अब भारत में तथाकथित नफरत की राजनीति से ऊब गए हैं। हम मानते हैं कि इससे देश को नुकसान हो रहा है। शहजाद हाशिम न्यू जर्सी से अपने परिवार समेत राहुल गांधी का भाषण सुनने आए थे। वो कहते हैं, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि राहुल गांधी के पास क्या ठोस नीति है जिससे वो हालात बेहतर कर सकते हैं। हमें राहुल गांधी से बहुत उम्मीदें हैं और राहुल इन उम्मीदों पर खरे उतरते भी दिखाई दे रहे हैं। विदेश में ही नहीं, देश में भी उनका समर्थन बढ़ता जा रहा है और उम्मीद है कि देश में 2024 में बदलाव हो सकता है। जेपी सांसद ब्रिजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन में है। सोमवार देर रात दिल्ली पुलिस भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के लखनऊ और गोंडा स्थित घरों पर पहुंची। पुलिस ने ब्रिजभूषण के 15 कर्मचारियों से पूछताछ की। इनमें ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, माली और नौकर भी शामिल थे। दिल्ली से आई टीम में 5 पुलिसकर्मी थे। लखनऊ में 3 कर्मचारियों से पूछताछ के बाद टीम गोंडा के बिश्रो हरपुर वाले घर पहुंची, जहां करीब 1.5 घंटे तक 12 कर्मचारियों से सवाल जवाब किए गए। उनका नाम पता नोट किया। ब्रिजभूषण की वर्किंग और व्यवहार को लेकर भी पूछताछ की। बयान दर्ज करने के बाद टीम रात 11:30 पर दिल्ली रवाना हो गई। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने हमसे कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि पुलिस 2 बार पहले ही 5 से 6 घंटे तक दिल्ली में पूछताछ कर चुकी है। हमारे यहाँ काम कर रहे ड्राइवर, नौकर के बयान दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि महिला पहलवानों की तरफ से ब्रिजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज भी कराई गई थी, लेकिन काफी वक्त तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस मामले में आरोपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी सांसद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत तमाम धाराओं में मामला दर्ज हुआ। हालांकि गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि पहलवान ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इधर पहलवानों के समर्थन में किसानों और खापों की महापंचायत हुई, जिसमें मोदी सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया। वहीं साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने साफ कर दिया है कि इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रही। बालासोर रेल हादसे को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सीबीआई जांच के आदेश जारी करने को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये और कुछ नहीं बल्कि मोदी सरकार का हेडलाइन मैनेजमेंट है। इसे लेकर उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी भी समझाई। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने 2016 में कानपुर के नजदीक हुए एक रेल हादसे का भी जिक्र किया और बताया कि उसकी एनआईए जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं पता लग पाया है। जयराम रमेश ने ट्विटर पर सरकार को घेरते हुए लिखा, रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने अभी बालासोर ट्रेन हादसे पर अपनी रिपोर्ट भी नहीं दी है। उससे पहले ही सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई। ये कुछ और नहीं बल्कि हेडलाइन मैनेजमेंट है, क्योंकि सरकार डेडलाइन पूरा करने में पूरी तरह से विफल है। जयराम रमेश ने आगे लिखा, अब इस क्रोनोलॉजी को याद कीजिए। नंबर 1, 20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस कानपुर के पास पटरी से उतर गई। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। नंबर 2, 23 जनवरी 2017 तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस दुर्घटना की एनआईए जांच कराने की मांग की। नंबर 3, 24 फरवरी 2017 प्रधानमंत्री ने कहा कि कानपुर रेल हादसा एक साजिश है। नंबर 4, 21 अक्टूबर 2018 अखबारों में रिपोर्ट आई कि एनआईए इस मामले में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। नंबर 5, 6 जून 2023 कानपुर ट्रेन हादसे पर एनआईए की अंतिम रिपोर्ट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक खबर नहीं आई है, कोई जवाबदेही नहीं।
जयराम रमेश से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बालासोर रेल हादसे की जांच की मांग करते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीबीआई की जांच से तकनीकी, संस्थागत और राजनीतिक विफलताओं की जवाबदेही तय नहीं हो सकती। वहीं आज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेल हादसे पर मोदी सरकार से कई सवाल किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि करीब 300 लोगों की जान चली गई है और आज भी इसका जवाब नहीं है कि कौन है